Hello students, this is Sushil Misra and today we are going to see exercise 6.5 6.2 chapter 6 class 9. Before that I would like to request you kindly subscribe this channel and share this channel. So let us see the first question 6.2. Let me make the diagram. This is 50 degree, this is x, this is y, this is 130 degree. Because this point is E, this point is F, this is L and this is M. So all these are the numbers only that I have shown already. So before that one thing, जैसा हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि सारे प्रॉपर्टीज़ जो थी करस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स, वॉट एवर को इंटीरियर एंड ऑल दोज वर फॉर द टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन. वो सारी प्रॉपर्टी किसके लिए थी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी तब सारी प्रॉपर्टी निकल के आ रही थी. लेकिन अगर उसी का हम कन्वर्स देखें कि अगर कोई दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो वो जो दो लाइन के अंदर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. इट मीन्स उसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है. उसका कन्वर्स भी क्या, ट्रू है. अगर लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ऑल दोज प्रॉपर्टीज आर ट्रू. इफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज आर ट्रू देन दोज टू लाइन्स हैव टू बी पैरेलल. सो यही इसी बेस पे क्वेश्चन है हमारा. इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है. उसके साथ साथ हमें शो करना है कि ये जो लाइन ए बी और सी डी है ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है. तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है. तो गिवन में सबसे पहले गिवन में देखें क्या दिया हुआ है. गिवन में दिया गया है एंगल ए ई एम इज इक्वल टू 50 डिग्री. एंगल ए ई एम इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल सी एफ एल is equal to 130 degree. And what we have to find or to show AB parallel CD, ये शो करना है. and find value of x, y. एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है और शो क्या करना है हमको, ए बी पैरेलल सी डी. तो चलो देखते हैं. इसमें आप टू फाइंड एंड सोल्यूशन भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं होता. ठीक है, तो चलो लिखते हैं. इन द गिवन फिगर ज्योमेट्री बेटा आप अगर डायग्राम से समझें, लिखने से ज़्यादा फोकस आपका डायग्राम पे होना चाहिए. अगर आप डायग्राम पे आपने ज्योमेट्री को क्लियर कर दिया तो लिखना बहुत आसान है. यहाँ पे अगर मैं थोड़ा पहले एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप देखेंगे तो 50 और x को मैं ज्वाइन करूँ तो एक क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, सेमी सर्कल बन रहा है. और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिखेंगे x + 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन बाय लीनियर पेयर. तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री. x की वैल्यू मिल गई मुझे 130 डिग्री. अगर आप देखें बेटा तो y कितना होगा, ये y 130 एंड y इज इक्वल टू 130 डिग्री. कहाँ से हो गया, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया. अगर आप देखें दो लाइन हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये हमने लेक्चर 1 में पूरे एंगल के डिटेल देखे हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले इस चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट देखिए. ऑलरेडी वी आर इन लेक्चर 5. ओके, सो 4 लेक्चर इसके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं. सो वाई की भी वैल्यू मिल गई बेटा, एक्स की भी वैल्यू मिल गई. लिखेंगे सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री बट बोथ आर, अगर आप देखें बेटा दोनों अंदर हैं और दो, एक इस तरफ है एक इस तरफ, तो बट बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी. और रीज़न क्या आएगा, बाय
कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, लाइन हैज टू पैरेलल, इफ लाइन आर पैरेलल्स देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, three lines are there and all three are parallel to each other. One transversal line is there, AB, CD, EF. Suppose this L line, X, Y, Z. Okay. And in the question it is given AB parallel CD, CD parallel EF, and ratio of the two angles which is Y ratio Z is given 3:7. So let me write the given part firstly. So given में क्या क्या है, AB parallel है CD के and CD parallel है EF के, okay, and Y ratio Z is equal to 3:7. इतना दिया हुआ है बेटा कि Y रेशियो जो Z है वो 3:7 है, ठीक, और AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF दिया हुआ है। टू फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ X, वैल्यू ऑफ X फाइंड करना है हमको। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर सॉल्यूशन इसमें देखें तो सबसे पहली बात, ये जो Y एंगल है इसके वर्टिकली अपोजिट अगर कोई एक, मैंने एक एंगल ले लिया W एंगल, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि, तो फिर चलो पहले लिखते हैं लेट Y इज इक्वल टू 3m एंड Z इज इक्वल टू 7m। X नहीं लिया क्योंकि X एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारा अननोन है, लिखेंगे। चलो तो Y W के इक्वल होगा, लिखते हैं Y इज इक्वल टू W, Y वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों किया, क्योंकि बेटा इधर देखो इस Y का रिलेशन Z से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, Y का रिलेशन Z से डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से किया, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करके करें तो भी इजी था, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं, फिर भी इसी से देख लेते हैं, करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो Y इक्वल टू W। चलो अब आप देखो बेटा, तो W एंड Z बोथ आर को इंटीरियर एंगल, लिखेंगे in the given figure W plus Z is equal to 180 degree by co-interior, ठीक, by co-interior। W क्या है बेटा, Y की इक्वल है, Y कितना है 3m, तो 3m प्लस 7m इज इक्वल टू 180 डिग्री, 10m इक्वल टू 180 डिग्री, सो m इज इक्वल टू 18 डिग्री। m की जो वैल्यू आई वो 18 आ गई, m मिल गया, डायरेक्ट हम y निकाल सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3m मीन्स 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री, और z क्या होगा बेटा, z इज इक्वल टू 7m 7 इंटू 18 डिग्री 126 डिग्री। तो y और z मिल गया मुझे। अगर आप क्वेश्चन पे देखें तो हमारे पास y और z की वैल्यू आ गई। अब x और y में क्या रिलेशन है वो भी देखो, पैरेलल लाइन के अंदर दोनों एक ही तरफ, अगेन दे बोथ आर शोइंग को इंटीरियर प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर, ठीक है। को इंटीरियर से क्या हो रहा है, x और y 180 डिग्री हो रहा है, x की जगह पे x, y की जगह पे कितना 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ से आप क्या कर लेंगे बेटा, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये रहा तरीका आपके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने का।
आसान है, करने का तरीका ये है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करें, इसको अच्छे से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, okay. So in the question, let me write the given part, so it will be easy to explain. Given in the question, it is given AB पैरेलल CD। मैं फिर से बोल रहा, इस चैप्टर में बेटा सारा कुछ ध्यान हमारी जो 2 लाइंस हैं वो पैरेलल हैं कि नहीं इस पे देना है, ठीक है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है वो सारी वेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है पहले की जो 2 लाइन है वो पैरेलल हैं कि नहीं, कौन सी लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रही है। मोर देन वन ट्रांसवर्सल लाइन भी हो सकती है, जैसे यहाँ ही देखो EF भी एक ट्रांसवर्सल है, EG भी एक ट्रांसवर्सल है। जितनी प्रॉपर्टी के एंगल्स थे, चाहे वो करस्पॉन्डिंग हो, जो भी, दोज एंगल्स वर बिटवीन द करस्पॉन्डिंग दोज एंगल विद द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जैसे समझाऊं तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ट्रांसवर्सल पैरेलल, ट्रांसवर्सल पैरेलल। तो जो ट्रांसवर्सल और पैरेलल को टच करे, ठीक है, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो देखते हैं, गिवन में दिया है AB पैरेलल CD दिया है एक चीज़, ठीक है। EF परपेंडिकुलर CD दिया है, एंड एंगल GED दिया हुआ है 126 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल AGE फाइंड करना है, एंगल GEF फाइंड करना है, एंड एंगल FGE फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन अगर इसका देखें तो सबसे पहले हमें दिया है GED दिया है बेटा, ये कंप्लीट 126 दिया है, ठीक है। ये कंप्लीट 126 है और ये 90 है, तो ये वाला पार्ट तो मिल जाएगा हमको। इस कंप्लीट में से ये माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा। ये वाला पार्ट क्या है, GEF। तो लिखेंगे एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच विल बी 36 डिग्री। तो GEF तो हमको डायरेक्टली मिल गया, जल्दी मिल गया, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज़ AGE। अगर AGE को देखो तो ट्रांसवर्सल पैरेलल, इसके साथ ट्रांसवर्सल पैरेलल, तो क्या होगा, नाउ एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप देखें तो ये ट्रांसवर्सल है बेटा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। दिस वाज एंगल GEF। एक यहाँ मिल गया, दूसरा यहाँ मिल गया। तीसरा है हमारा एंगल FGE दिस एंगल। तो इसके साथ अगर आप देखो तो ये कंप्लीट क्या कर रहा है, सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ अगेन एंगल AGE प्लस एंगल FGE
इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ए जी ई की वैल्यू है बेटा, ए जी हमने निकाला 126, तो 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आपका हुआ तीसरा एंगल। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, ये तो डायरेक्ट माइनस करने पे मिल गए। एक में हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया और एक में हमने क्या किया, एफ जी ई पे बाय लीनियर पेयर से कर दिया। ठीक है, दिस इज लीनियर पेयर। So this was your question number 3rd. Now let us see question number 4. So in the question number 4, let me make the diagram again. This is your question. In question, in hint box already it is given, draw parallel line parallel to ST through R. ST के पैरेलल ठीक है, कोई सा भी लाइन इसको LM दे दिया सपोज। ठीक है, वेरी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें क्वेश्चन में। तो गिवन देखते हैं। सो अगर गिवन की बात करें हम लोग, तो गिवन में देखो दिया है बेटा पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू जो है पैरेलल एस टी है। ठीक है, चलो ठीक है। एंगल पी क्यू आर 110, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, एंगल QRS, एंगल QRS, दिस वी हैव टू फाइंड। चलो इसको x मान लिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग जब भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा अपने से करते हैं बेटा डायग्राम में, उसको हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़रूर आएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन आएगा ड्रॉ LM पैरेलल ST। हमने क्या किया है, ड्रॉ LM पैरेलल ST। ठीक है, चलो तो इस पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन पे अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल ST, ये कहाँ है बेटा, दिस इज गिवन, एंड LM पैरेलल ST बाय construction, therefore PQ parallel LM parallel ST, all three must be what, parallel, all three must be parallel because they are parallel to one common line. Okay, they are parallel to one common line, that's why they all will be what, पैरेलल। आफ्टर दिस यू कैन सी बेटा, अगर ये पहले इसको थोड़ा सा एक्सटेंड मैं करना चाह रहा है, ऐसे आपको दिखे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ठीक है, इसको एक्सटेंड करूँ तो ये बताओ बेटा, ये जो अगर ये ट्रांसवर्सल है ऐसा, ये तो पैरेलल है। ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ये कंप्लीट होगा। ठीक है, जितना ये होगा उतना ये कंप्लीट होगा, पहली चीज़। या तो जितना ये होगा उतना ये कंप्लीट होगा। ठीक है, पैरेलल है, दे बोथ आर पैरेलल। ठीक, चलो तो इसको हम लोग करते हैं x, सपोज ये y हो गया और ये z हो गया, किसी से भी कर लेते हैं।
तो 110 और y, ये देखो अगर इसकी तरफ देखूं तो 110 प्लस लिखेंगे इन गिवन फिगर, 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय कोइंटीरियर, सो y इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से क्या हुआ बेटा, y जो आया वो कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये देखो ये पैरेलल, दोनों पैरेलल के अंदर एक ही तरफ क्या हो गया, कोइंटीरियर। और y प्लस एक्स अगर करूँ तो सेमी सर्कल तो भी बन नहीं रहा, लेकिन मैं क्या करूँ अगर, अब आप जानते हैं जो 130 है ये किसके इक्वल होगा, ये कंप्लीट के इक्वल होगा। देखो ट्रांसवर्सल पैरेलल, उसके बीच में कितना एंगल आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा। अब लिखेंगे, जेड की जरूरत नहीं पड़ी हमें, इसको ऐसे हटा सकते हैं। लिखेंगे नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ध्यान देना बेटा आप लोग, जितना ये पूरा है ये कंप्लीट, इसको भूल जाओ, चलो ये लाइन भूल जाओ, ऐसा ये अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा। ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो 130 x प्लस वाई ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा x क्या होगा, 130 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 70 डिग्री, सो x विल बी व्हाट, 60 डिग्री, x will be 60 degree. So this will be your final answer. This will be the final answer of your question number 4. Now let me solve the question number 5. Question number 5 बहुत छोटा, I will explain only in diagram, और मुझे पूरा यकीन है आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखने का तरीका आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका है। तो 5th क्वेश्चन जो है बेटा, उसको मैं एक डायग्राम पे ही आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। बहुत इजी क्वेश्चन, CQ RD P, दिस इज व्हाट 50 डिग्री, दिस इज Y, दिस इज B, दिस इज A। हम लोग को बेटा फाइंड करना है x और y, x इज वेयर, हियर। चलो आप लोग डायग्राम पे देखें, इस बार कुछ नहीं लिख रहा मैं। ये बताओ, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल पैरेलल, तो x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, किससे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x तो डायरेक्ट 50 हो गया, x के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। चलो x अगर 50 हो गया, ठीक, ये 50 हो गया। एक बात बताओ, अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा रीड करोगे तो एंगल PRD 127 डिग्री दिया हुआ है, दिस एंगल इज व्हाट, 127 डिग्री। और ये बताओ, ये ट्रांसवर्सल पैरेलल कितना, दोनों एंगल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, तो क्या मतलब 50 प्लस वाई कितना आएगा, 127, तो y आ जाएगा 77 डिग्री, y कितना आ जाएगा 77, किससे, ये भी किससे हुआ बेटा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये किससे हुआ था, PQ वाली लाइन से हुआ, ये PR वाली लाइन से हुआ। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन, 2 बार आप लगाएंगे, सिंपली आप लिख देंगे, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, सॉल्व हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो जनरली पूछा नहीं जाता है, उसमें आपको साइंस के कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला केस है, वो इतना थ्योरेटिकल है, उसको मैं आप लोग को ही छोड़ता हूँ। बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।